चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। इन चीज़ों को देखते हुए तो मेरी समझ में एक ही बात आई है कि जिनके साथ जोता कोई ना कोई समस्या है, उन्हीं के बारे में अक्सर दिवसों के मनाने का औचित्य मेरे को समझ आता है। चाहे वो बाल दिवस हो, चाहे वो महिला दिवस हो, चाहे वो शिक्षक दिवस हो, चाहे वो मजदूर दिवस हो। और देश के जितने भी नुमाइंदे होते हैं जो इस देश की व्यवस्था को चलाते हैं, वो समय समय पर ऐसी व्यवस्थाएं करते रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जा रहा है, वो भारत में भी तो देश के दिवस मनाना चाहिए। हमारे देश का संविधान, जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और मौके की आज़ादी देने की बात करता है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने की बात करता है। साथियों, राष्ट्र का निर्माण होता है व्यक्तियों से। राष्ट्र कोई भौगोलिक स्थिति नहीं होती है। राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य, उस देश का नागरिक। तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? क्यों नहीं एक दिवस ऐसा मनाया जाता जो देश के हर नागरिक की समस्या के समाधान के लिए मनाया जाए? साथियों, आज से नहीं, कालांतरण से आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उसमें मेरा मानना है कि मेडिकली डिफिशिएंसी आने से एक नई जनरेशन पैदा होती है जिसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या विदेशों में वो नागरिक नहीं है? फिर उनकी समस्याओं पर ऐसे डे मनाने का औचित्य क्या है? लोगों को आकर्षित करने का, अपनी राजनीति चलाने का, अपनी सत्ता को बरकरार रखने का? तो साथियों, मेरा मानना यह है कि दिवसों के बजाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पुरजोर कोशिश की जाए, उनके निदान करने की पुरजोर कोशिश की जाए। और साल में एक दिन ही क्यों, हर दिन हर नागरिक की समस्या के समाधान के लिए दिन क्यों नहीं मुकर्रर किया जाए? तो साथियों, हमारे बीच में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने इस पे चिंतन किया, मनन किया और नागरिकों की समस्याओं के बारे में मनन करने के बाद इस राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया। हमारा मानना यह है कि हर दिन हमें नागरिकों की हर समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए और उनके समाधान के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। साथियों, इंटरनेशनल डे मना रहे हैं, अमेरिका भी देश है और अब इंटरनेशनल देशों में वहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ पर और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना प्राथमिकता होगी। वैसे ही राज्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण करके शक्तिशाली, ताकि वो समाज को अच्छा वो नेतृत्व दे सके। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना, मजदूर एवं किसानों के हित की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के समस्त नागरिकों को स्त्री, पुरुष एवं किन्नर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा प्राथमिकता होगी। छोटा परिवार, खुशहाल परिवार आधार पर स्वेच्छानुसार ये राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा है। तो साथियों, जो हमने आज अंतर्राष्ट्रीय वो रखा है, अच्छा दिन होगा और वो कार्यक्रम जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कल्ब ऑफ इंडिया में होगा। तो जैसे ही डॉक्टर साहब हमें इंटीमेशन देंगे
हम आप लोगों को इंटीमेशन देंगे। और अभी आपके लिए सब नाश्ते की व्यवस्था है, छोटी सी, तो आ रहा है आपके लिए। और जो लोग आए हैं, क्योंकि उनके स्वागत करने के लिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं था, लेकिन हमारी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का जो झंडा है और उसके बीच में जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी लिखा है, हम लोगों ने उसको आपको पहना के जो स्वागत किया है। हम नहीं समझते कि वो आपके लायक है या नहीं है, लेकिन हमारा तो प्रयास यही है कि हम जैसा भी है, आपका जो विश्वास है, स्वागत है, उसका हम निरंतर करते रहेंगे। और आपसे भी ये आशा करते हैं कि आप जहाँ भी बैठें, क्योंकि आप सब बुद्धिमान आदमी हैं, आपको बौखलाया नहीं जा सकता, बहकाया नहीं जा सकता, तो आप जहाँ भी बैठें तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा पे केवल चर्चा करें। क्या चर्चा करें कि भाई जो आप देख रहे हैं वो चर्चा करें, और जो पार्टियों की विचारधारा है वो भी आपके सामने है, और राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की भी विचारधारा आपके सामने है, तो उस पर आप चर्चा करें। तो आपके सहयोग से दिल्ली में जो आगामी दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव है, उसमें हमने मुद्दे बनाए हैं। प्राइवेटीकरण को बिल्कुल समाप्त, अगर एमसीडी में आएगी तो प्राइवेटीकरण का समाप्त करेगी, और समता के आधार पर जो हमारे एजेंडे हैं उन पे वो काम करेगी, ऐसी हम विश्वास के साथ कहते हैं। और ये भी जनता को एक अधिकार देंगे कि यदि जो हमने लिख के दिया है, अगर हम और हमारे चुने हुए नुमाइंदे उस पर काम नहीं करते हैं तो आप उन्हें भले ही कोर्ट में घसीट दीजिए, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। इसी के साथ इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी महोदय राजेंद्र कुमार एडवोकेट जी, अध्यक्ष कमल जी और राष्ट्रीय प्रभारी सुनील अभय जी, इनके जो प्रयास से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो प्रयास किया गया, वो पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानती है कि इन सब के सहयोग से पार्टी की विचारधारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पहुंची है। बम्बई में पहुंचा दी। तो इसी उसको देखते हुए केंद्रीय कार्यकारिणी ने श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री गंगा सहाय को उत्तर प्रदेश उसी भाव से काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए कि उनको कैसे समानता में लाया जाए, ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमने पाया है कि जो देश शक्तिशाली हैं, अपनी आज़ादी के बाद 142 साल के बाद ये सोचते हैं कि महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया जा सके, उस पर मंथन करते हैं और 142 साल के बाद केवल मत का अधिकार देते हैं कि वो अपना जो नेता है उसको चुनने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये हमने उसमें नहीं पाया है कि किन्नर को समानता के आधार पर मत का अधिकार दिया गया हो। लेकिन भारतीय संविधान ने पहले ही अपने आज़ादी के बाद जो संविधान के निर्माता थे, उन्हें मैं आज नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है जो किसी भी देश के अंदर देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये भी देश है जो पुरुष समाज के साथ साथ स्त्री को केवल दासी समझता था, और किन्नर का तो कई सवाल पैदा होता ही नहीं है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले नागरिक को अहमियत दी कि जो भारत का नागरिक है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है या किन्नर है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान कैसे हो। क्योंकि मत एक ऐसी चीज़ है जो निर्णायक भूमिका निभाती है। तो हमने जो आज अंतर्राष्ट्रीय किन्नर समाज का रखा है, तो हम
दिनों को मनाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल जो संविधान चाहता है, हम उसको प्रतिदिन ये समीक्षा करें कि क्या पुरुष के साथ साथ स्त्री को और किन्नर को जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन पे काम होता है या नहीं होता है, इसकी हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसीलिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने जो अपना जो नाम रखा है उसके लिए केवल नागरिक प्राथमिकता है, और नागरिक प्राथमिकता के साथ केवल राष्ट्र प्राथमिकता है। यदि नागरिक शिक्षित होगा तो राष्ट्र ऑटोमेटिक विकसित होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। सोच की जहाँ तक बात है, भैया सही बोला है, सही बोले। चिंता ना करो। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भावी प्रत्याशी और प्रभारी पद पर मनोनीत किए जाते हैं। पूरा सुन लिया। दूसरी बात, श्रद्धा झुमकी रानी जी जो उत्तराखंड से रानीखेत से हमारी उम्मीदवार थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया, लेकिन BLO की लापरवाही के कारण उनका नाम उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। लेकिन हम हार नहीं मानी है और ना ही हम मानेंगे। इसी के साथ उनको, झुमकी रानी जी को उत्तराखंड के प्रभारी और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भावी प्रत्याशी पद पर मनोनीत करते हैं। ये इतला उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं सुनील जी, उनका जो मान सम्मान राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने किया है, और उनके पत्र को लेकर वो उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पूर्व जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरे करने का काम करेंगे। और हम इन दोनों प्रत्याशी से उम्मीद करते हैं जो बुलंद वो है व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय। इससे संविधान की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं करता है, वो तो केवल नागरिकों की बात करता है। और नागरिक का जो बाइफिकेशन है वो स्त्री पुरुष और किन्नर है। यही पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, जिसमें स्त्री है, पुरुष और किन्नर है। तो हमारी जो विचारधारा है, हमारे साथ जो जुड़ेगा केवल वो आदमी जुड़ेगा जो अपने आप को नागरिक समझे और अपने आप को ये समझे कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। बाकी का जो इशू है वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, आप अपने परिवार में जाके, अपने कहीं भी जाके उसका निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो केवल नागरिक के बतौर काम करना होगा, और नागरिक के बतौर काम करके हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं वो काम करना होगा। इसी के द्वारा तरक्की के जो रास्ते हैं वो सभी नागरिकों के लिए होगा। तो हमारा प्रयास है कि आज हम जो किन्नर डे पर कर रहे हैं वो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन इससे भी पहले हम लोगों ने एक प्रयास जारी करा है कि हम जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्यपाल, उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, उनको हम एक चिट्ठी दे रहे हैं कि उनको जो नागरिक हैं, स्त्री पुरुष किन्नर हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। राजनीतिक न्याय क्या है? मतलब हम लोगों ने जो तैयार करा है कि सामाजिक आर्थिक, तो सामाजिक आर्थिक की पूर्ति हम जो करते हैं वो नागरिकों को क्षमता के आधार पर आवास,
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को हम ऊपर लाना चाहते हैं, ताकि वो समानता की लाइन में खड़े हो सके। जहाँ तक तीसरा पहलू है राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय मत देने से राजनीतिक न्याय नहीं मिलता है। जब तक नागरिकों को क्षमता के आधार पर स्त्री पुरुष किन्नर को राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान नहीं करा जाएगा, तो भला उसे कैसे राजनीतिक न्याय मिल सकता है। तो इसलिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी जो आज डे हमने रखा, वो इसलिए रखा है, बताने के लिए रखा है, और जो इंटरनेशनल डे रखा है उन लोगों ने इसलिए रखा है कि 1 साल के अंदर हम एक समीक्षा करें। लेकिन भारतीय संविधान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई विकसित देश हो या ना हो, लेकिन भारत का जो संविधान है वो देश के पुरुषों के साथ साथ स्त्री और किन्नर को समानता में बढ़ाने का काम करेगा। वही राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने प्राथमिकता के आधार पर हर क्षेत्र में उसको विकसित करने का प्रयास करेगी, और प्रयास नहीं, उनको देने का काम करेगी। तो इसी के बीच में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक प्रयास करा, और जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने एक प्रयास करा, उत्तराखंड में जाके किन्नर समाज को चुनाव के मैदान में लाने का काम करा, और उनमें एक जिज्ञासा पैदा करी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को, कि तमाम आज तक की जितनी भी पार्टी एक मिशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो ये है कि जो देश के अंदर हो रहा है वो संविधान नहीं चाहता। संविधान जो चाहता है उसे राष्ट्रीय नागरिक पार्टी संवैधानिक राष्ट्र विकास एजेंडा के माध्यम से वो केवल ये करेगी कि जो पुरुष है, स्त्री और किन्नर है, उनको क्या क्षमता के आधार पर आवास हैं, स्वास्थ्य हैं, शिक्षा का उनका मतलब स्टेटस अभी क्या है, और रोजगार में उनकी भागीदारी कितनी है। तो हम जो डे मनाएंगे, जो हम इंटरनेशनल डे की जगह सरकार से एक मांग ये भी करेंगे कि जब इंटरनेशनल किन्नर डे बन सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और स्त्री डे बन सकता है, तो गवर्नमेंट एक डिक्लेयर करे कि भाई भारत जो है वो एक किन्नर डे का घोषणा करे, और किन्नर डे की घोषणा के साथ ये सुनिश्चित करे कि क्या राजनीतिक में उसकी पूरी भागीदारी है या नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो संविधान के मुताबिक कोर्ट के द्वारा तो कहा गया है, लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक सरकारी जो पार्लियामेंट के अंदर बिल आना चाहिए वो नहीं आया है। वो प्राइवेटीकरण के हिसाब मतलब प्राइवेट मेंबर मतलब जो एक सरकारी तंत्र है, उस सरकारी तंत्र के हिसाब से वहाँ पे नहीं रखा गया है। मान लो मैंने को सोच है तो मैंने वो प्राइवेट बिल जिसे बोलते हैं उस तरीका का लोकसभा में बिल आया है, लेकिन लोकसभा में बिल तो सरकारी आना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो नागरिक है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या किन्नर है। तो साथियों, हमने जो डेट जो चुना है वो इसलिए चुना है कि वास्तविकता में उसकी जानकारी हमें हो और हम जानकारी सरकार को दें, या तो सरकार करे, या सरकार के बाद यदि लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है वो सब नागरिकों को लेकर चलने की है, सबको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रोवाइड करने की है, और जो हमारा जो शिक्षा का मापदंड होगा वो इंटरनेशनल हम रोक रखेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का लिटरेचर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत मैटर है, वो अपने घर में बताएं, लेकिन सरकार का ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस पहलू को भी साथ में जोड़ रहे हैं कि जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है और जो उसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का लिटरेचर है उसको हटाया जाए, केवल वो टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए ताकि भारत का नागरिक किसी भी देश में जाके खड़ा हो तो वो वहाँ पे बगल ना जाके, बल्कि वहाँ पे अपने आप को शक्ति के साथ अपनी बात को रखने का काम कर सके। तो साथियों, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने जो विचार रखा है, हम उन्हीं साथियों को तवज्जो देंगे जो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने एक कहा है कि क्या कहा है
राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखे विचार। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखे विचार, प्रलोभन रूपी बैसाखी जोग समान। नागरिक, स्त्री, किन्नर, पुरुष हमारी मतमान। लोकतंत्र में अपनी ताकत खुद पहचान। विकल्प आपके पास, वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। जय नागरिक, जय भारत।